हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारी क्लास है, ये क्लास 12th बेस्ड क्लास है। ये जो हमारी 12th में एक यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट। ये हमने ये यूनिट स्टार्ट करी है आज के लेक्चर से, आज की क्लास से। कई कमेंट सेक्शन जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उनमें कमेंट आया था कि हम जो है 12th का सिलेबस करवाएं, 12th के सिलेबस के बारे में बताएं। तो फ्रेंड्स, ये आज का लेक्चर जो है ये 12th बेस्ड लेक्चर है। और लेक्चर कौन सी यूनिट है? 4th यूनिट है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेट करंट। तो आज हमने ये यूनिट शुरू करी। इसका पहला टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस क्लास से जुड़ी कोई भी वीडियो अगर हम इसमें अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। मैग्नेटिक फ्लक्स, इट गिव्स टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स passing through a given area hold perpendicular the lines। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? इट गिव्स द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स एक सीट है, उसमें से जितने नंबर ऑफ वो सीट है, जो एरिया, जो सीट का एरिया है, वो जो है उसमें से जो लाइन पास कर रही है, जो लाइन परपेंडिकुलर है ना, उन टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस की जो फोर्स है वो बताता है मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या कह रहा है कि इट गिव्स, ये हमें क्या देता है कि टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन, जो मैग्नेटिक लाइन है फोर्स पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया, किससे पास हो रही है? परपेंडिकुलर टू द लाइंस। जो यहाँ से जो ये परपेंडिकुलर लाइन जो पास हो रही है इस गिवन एरिया से, ये जो लाइन पास हो रही है फोर्स के साथ, ये हमें बताती है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है हमारा? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है φB इक्वल टू BA। अब यहाँ φB क्या है और BA क्या है ये देखेंगे। φB क्या है? यहाँ φB है मैग्नेटिक फ्लक्स, B क्या है? लाइन पासिंग इन प्लेन, मतलब इस प्लेन में से जितनी भी लाइन पासिंग हो रही है इसे हमने B से डिनोट किया। और A क्या है? A है एरिया अक्रॉस दी सीट, मतलब इस सीट का कितना एरिया है, इस जो ये सीट है हमारी, इस सीट का कितना एरिया है ये बताता है A। इसको हम डिनोट किया है A। अब आगे देखेंगे। इफ़ मैग्नेटिक फील्ड्स मेक एन एंगल विद द नॉर्मल टू द प्लेन, देन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड एरिया ऑफ द प्लेन। क्या कह रहे हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्मल, जो हमारा जो ये प्लेन है, इसके साथ कोई एंगल बनाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस प्लेन के साथ अगर कोई एंगल बनाती है तो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या डिफाइंड होगी? तो मैग्नेटिक फ्लक्स की क्या डिफाइंड होगी? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू प्लेन एंड एरिया ऑफ द प्लेन। तो क्या हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स की डिफाइंड? जो लाइन परपेंडिकुलर हो रही है उसका प्रोडक्ट किसके साथ? एरिया के साथ। जो लाइन है, ये आपको मैं डायग्राम शो करता हूँ। ये डायग्राम है कि जो ये परपेंडिकुलर लाइन है, इसका प्रोडक्ट किसके साथ? इस एरिया के साथ विद एंगल थीटा के साथ जब हम इसका प्रोडक्ट करवा देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिफाइंड होगा। ये एक अलग डेफिनेशन है, वो अलग थी, ये अलग है, मतलब इसे दूसरे तरीके से डिफाइन किया गया है। तो ये थी इसकी डिफाइन। अब इसका क्या फार्मूला होगा? इसमें हमने एंगल लिया है तो इसका फार्मूला होगा φB इक्वल टू B cos थीटा इंटू A। मतलब वही कि जो मैग्नेटिक लाइन्स हैं उसकी प्रोडक्ट करवा दी विद एंगल थीटा इंटू A से। A क्या है हमारे पास? एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन।
तो ये हमने यहाँ फॉर्मूला निकाला था कि फाइव बी ए कॉस थीटा इंटू ए। अब बी ए को हमने एक साथ ले लिया, बी ए कॉस थीटा। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि यूनिट वेक्टर लगा दिया और कॉस हटा दिया। तो फ्रेंड आपने अपने जो पिछली क्लास थी हमारी +1, उसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जब हमारे पास कोई कॉस कंपोनेंट हो उसे हटा के हम डॉट लगा सकते हैं, और जब हमारे पास साइन कंपोनेंट हो, साइन कंपोनेंट को हटा के हम क्रॉस लगा सकते हैं। मतलब अगर कहीं पे हमारा ये है कि ए क्रॉस बी, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी हमारे पास कहीं पे, तो इसे हम लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा लिख सकते हैं। अगर कहीं पे हमारे पास ये है ए बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा। तो हमने उसी मेथड का यूज़ किया है और वहाँ से हमने ये निकाल लिया क्या, बी इंटू, यहाँ से हमने निकाल लिया बी वेक्टर इंटू ए। तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास आ गया फाइव बी इक्वल टू बी वेक्टर बी डॉट ए इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो ये आ गया हमारे पास इसका फॉर्मूला। अब देखेंगे हम हेयर ए क्या है, यहाँ ए है एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब आगे पढ़ेंगे हम, व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। क्या कह रहा है कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स कई बार हमारा पॉजिटिव हो, कई बार हमारा नेगेटिव हो जाता है और कई बार हमारा ज़ीरो हो जाता है, तो इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा वो हम देखेंगे। अब पॉजिटिव हो क्या मतलब क्या होगा कि पॉजिटिव है, इसका मतलब होगा कि जो थीटा है वो 90 से बड़ा है, और नेगेटिव है इसका मतलब होगा कि जो एंगल है वो थीटा से बड़ा है, और जब पॉजिटिव होगा तो एंगल जो होगा थीटा से छोटा होगा, और जब ज़ीरो है तो यानी 90 होगा। अब देखेंगे हम, व्हेन फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, जब थीटा ज़ीरो हो और थीटा जो है वो लेस देन किससे हो, 90 से, तो हमारे पास फाई आएगा पॉजिटिव। अब ये फाई कैसे आया हमारे पास पॉजिटिव, ये देखेंगे। जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ये फॉर्मूला नहीं लेंगे हम, ये वाला फॉर्मूला लेंगे, बी ए कॉस थीटा। हमारे पास था बी ए कॉस थीटा। अब हमने लिया एंगल क्या लिया है, जीरो, तो एंगल जीरो लिया है तो कॉस जीरो इक्वल टू 1, तो क्या आ गया बी ए, यानी पॉजिटिव आ गया। तो जब हम एंगल ज़ीरो लेंगे तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है कि जब हम एंगल नेगेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या इफेक्ट आएगा। जब हमने एंगल नेगेटिव लिया, यानी एंगल तो हम लेंगे, एंगल थीटा लिया हमने 180, थीटा 180 ले लिया, तो जो हमारा थीटा है वो क्या है, बड़ा है, किससे, 90 से बड़ा है। तो हमारे पास क्या आएगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नेगेटिव आएगा। अब वो नेगेटिव कैसे आया, अब हमने लिख लिया फाई बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे नेगेटिव आया है, यानी 180 कॉस 180 की क्या वैल्यू होती है, कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, -1 है तो फाई इक्वल टू माइनस बी ए। तो यहाँ पे माइनस आया, माइनस का मतलब नेगेटिव वेक्टर आया है हमारा, क्या, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो नेगेटिव आ गया, किस पे, जब हमने एंगल लिया 180। अब जब हम लेंगे एंगल 90, जब हम एंगल लेंगे 90 तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आएगा ज़ीरो। कैसे आया, फिर से अगेन फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा निकाल लिया। अब हमारे पास क्या है, एंगल है 90, तो कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है हमारा ज़ीरो, कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो फाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये था इफ़ेक्ट कि जब हम एंगल
0 लेंगे तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स पॉजिटिव आएगा, जब एंगल 180 लेंगे तो हमारा एंगल नेगेटिव आएगा, जब एंगल हम 90 लेंगे तो हमारा एंगल आएगा 0। अब आगे क्या है कि व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेरिएबल दैट, कि जब जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरिएबल हो तो कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम फाई बी इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर बी डॉट डी ए, यानी डिफ्रेंशिएशन ऑफ एरिया। ये लिखेंगे हम जब इसका क्या करेंगे हम मैग्नेटिक फ्लक्स जब वेरिएबल शो करेगा तो ये लिखेंगे। और जब वेरिएबल है और जब हम करेंगे कि जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है क्लोज सरफेस में है, जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स, अभी तो हमने कहा था जब वेरिएबल होगा, अब हमने बताया कि जब हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो वेरिएबल है तो इसे हम कैसे राइट डाउन करेंगे। तो इसे हम राइट डाउन करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स यानी फाई बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कंटूर इन वेक्टर बी डॉट डी ए, यानी इसको हम लिखेंगे यूँ। और फ्रेंड्स एक चीज़ है, जब हम 5 पे बीच में 0 लगा देते हैं ये, तो इसको पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कंटूर। क्या पढ़ते हैं इसे? इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कंटूर। अब हमने देख लिया वेरिएबल जब हो तो कैसे, तो उसको कैसे शो करेंगे, जब क्लोज सरफेस में हो तो उसको कैसे शो करेंगे। अब हम देखेंगे कि यूनिट जो मैग्नेटिक फ्लक्स की है यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट भी पढ़ेंगे, CGS भी, फिर उसका रिलेशन भी देखेंगे। तो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ वेबर। जो मैग्नेटिक फ्लक्स की जो ऐसा यूनिट है वो होती है वेबर, यानी 1 वेबर किसके इक्वल होता है? 1 वेबर होता है 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है, यानी 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। अब ये है इसकी ऐसा यूनिट। अब CGS यूनिट क्या होती है इसकी? CGS यूनिट होती है मैक्सवेल। क्या ये होती है CGS यूनिट? मैक्सवेल होती है CGS यूनिट किसकी? मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो 1 मैक्सवेल किसके इक्वल होता है? 1 मैक्सिमल होता है 1 गोसिस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के इक्वल, यानी जो 1 मैक्सवेल होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 गोसिस इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने ऐसा यूनिट पढ़ ली है, ऐसा यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये पढ़ लिया। CGS यूनिट क्या होती है मैग्नेटिक फ्लक्स की, ये पढ़ लिया। अब हम देखेंगे कि रिलेशन, दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन SI एंड CGS यूनिट। तो क्या रिलेशन है ये देखेंगे। तो रिलेशन क्या है? 1 वेबर इक्वल टू 10⁻⁸ मैक्सवेल, ये है इसके बीच में रिलेशन। इसके बीच में रिलेशन है ये कि क्या है रिलेशन, कि जो 1 वेबर है वो किसके इक्वल है? 10⁸ मैक्सवेल के इक्वल है। ये था इसका रिलेशन। अब नेक्स्ट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फ्रेंड जब हमने ये फिजिक्स के लेक्चर बनाने स्टार्ट करे थे तो आई होप दूसरा तीसरा ही हमारी वीडियो थी जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर के बारे में डिस्कस करा था। टोटली सब कुछ डिफाइन किया था वहाँ स्केलर और वेक्टर के बारे में। तो अगर आपको यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है, इसके बारे में अच्छे से समझना है या और कुछ जानकारी लेना है तो बेल आइकन पे जाइए, वहाँ पे जाके आप हमारी वीडियो देख लीजिए या हमारे चैनल में जाके वीडियोस हमारी देख लीजिए, ताकि वहाँ से आपको ये पता चल जाए कि स्केलर क्या कौन सी क्वांटिटी होती है और वेक्टर कौन सी क्वांटिटी होती है। यहाँ पे तो एक इसका छोटा सा डिफरेंट है कि मैग्नेटिक फ्लक्स है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है कि हुज क्वांटिटी इन विच ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स की सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ये है स्केलर क्वांटिटी, यानी जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो स्केलर क्वांटिटी है।
अब हम पढ़ेंगे इसका डायमेंशनल फार्मूला। मैग्नेटिक फ्लक्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या फार्मूला है, 5b यानी b क्या होता है हमारा, b होता है F/Q V। यहाँ से हम देखेंगे कि जो F है, F को हम क्या लिखते हैं, QV। तो यहाँ से अगर हम b निकालेंगे तो b क्या आ जाएगा हमारे पास, F/QV। तो यहाँ हमने पुट कर दिया, तो यहाँ से हमने निकाल दिया इसका फॉर्मूला। यानी F का फॉर्मूला, F का डायमेंशन क्या होता है, M1L1T M1L1T की पावर -2 और L का क्या डायमेंशन होता है, L²। क्या हो, यानी चार्ज का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है AT यानी एम्पियर इंटू टाइम, यानी A1 और T1। उसके बाद V का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का L1T-1। तो जब इसको हमने कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये है, इस L1 से ये L1 कट गया हमारा, ठीक। ये A जो है ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -A हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये जो है -T-1, ये T-1 है, ये ऊपर जाके पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव यानी 1, यानी T भी 1 आ जाएगा। T क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा 1। फिर ये जो T है ये ऊपर जाके नेगेटिव, यानी 1 -1 और -1 फिर से -2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आएगा, phi = M1 L-2 T-2 और A-1। ये है इसका डायमेंशनल फार्मूला। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेक्चर मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। ये था आज का हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी ही फिजिक्स की एजुकेशनल वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिलता रहे। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।